एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 46वां। श्री राग महला पंजवा। श्री राग का नाम है, महला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे न आवे जाए। मेरी प्रीति उस सत्य रूपी प्रभु से लग गई है जो ना मरता है और जो ना आवागमन में रहता है। मीन्स ना उसकी जन्म होती है ना उसका मृत्यु होती है। आना और जाना, इस संसार में उसका आवागमन नहीं होता। जो मरता नहीं है, जो सत्य स्वरूप है, जो सत्य का रूप है, मेरी प्रीति उस प्रभु से लग गई है। ना वे छोड़या बिछुड़े सब में है रहया समाये। वह छोड़ने पर भी बिछुड़ता नहीं, क्योंकि वह सब में समाया हुआ है। वह छोड़ने से, अगर एक बार उससे प्रीत लग गई ना, तो वो परमात्मा फिर आपको छोड़ता नहीं। वो भक्त वत्सल है, वो अपने भक्तों के सारे काम बनाने वाला है। वह छोड़ने पर भी फिर बिछुड़ता नहीं, क्योंकि वह सब में समाया हुआ है। बात तो ये है कि वो तो ऑलरेडी सब में समाया हुआ है। जब आपने उसको एक बार पहचान लिया, फिर आपको उसको भुला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तो कण कण में समाया हुआ है, वो कण कण में विराजमान है। तो आपसे कैसे बिछुड़ेगा? हर चीज में वो मौजूद है, उसकी मौजूदगी आप हर जगह महसूस कर सकते हो। फिर छोड़ने से भी वो बिछुड़ता नहीं, क्योंकि आपने उसको पहचान लिया है, उसके रूप को पहचान लिया है। वह सब में समाया हुआ है। दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत भाई। गरीबों के दुख दर्द का नाश करने वाला वह प्रभु सेवक की सच्ची भावना के कारण उसे मिलता है। परमात्मा अंतर्यामी है, वो अंदर की बात जानने वाला है, बाहर की नहीं। वो अंदर की बात को समझने वाला है। वो गरीबों के दुख दर्द का नाश करने वाला है और सेवक की सच्ची भावना को जानता है वो। और वो प्रभु सेवक की सच्ची भावना के कारण उसे मिलता है। आप बाहर से चतुराइयां करते रहो, वेश बना लो भक्तों वाला, साधुओं वाला, अगर मन में वो नहीं है, मन उसकी तरफ नहीं लगा, तो बात नहीं बनेगी। बाहर से वेश कोई भी हो, अगर आपकी भावना में वो है, तो वो प्रभु आपको मिल गया समझो। वो भावना के कारण ही प्रभु मिलता है भक्तों को। भाई रे मीत करहो प्रभ सोए, माया मोह प्रीत धृग सुखी न दिसै कोई रहाओ। हे भाई, तू उस प्रभु को ही अपना मित्र बना, क्योंकि माया का प्रेम धिक्कार योग्य है। तूने जो माया को, जिन संसारियों को तूने अपना मित्र बनाया हुआ है, उनको तू छोड़ दे। तू उस परमात्मा को मित्र बना। माया का प्रेम धिक्कार योग्य है और माया जाल में फंसा कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं दिखता, क्योंकि संसारिक जितने भी सुख हैं वो क्षणिक हैं। जो संसारी हैं, जो माया में लिप्त हैं, वो माया के लुभावनी चमक धमक में वो फंस जाते हैं और हर चमक अपने साथ अंधेरा लेकर आती है। चिंता शोक उसके साथ जुड़ा होता है। कोई भी चीज ले लो, संपत्ति है, संतान है, कुछ भी ले लो, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, अपने साथ एक चिंता, एक दुख
लेकर आते हैं आपके पास। क्षणिक सुख है कि वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है। उसके साथ दुख है, चिंता है कि ये मुझसे दूर ना हो जाए। इसको कैसे संभालूं मैं कि इसको कुछ ना हो जाए। जान उसी में अटकी रहती है कि हाय इसको ना कुछ हो जाए। सारी जिंदगी बच्चे की, बच्चा हुआ, बच्चे की चिंता है उसे कुछ ना हो जाए, हाय उसे कुछ ना हो जाए। उसे एक बुखार भी होता है, देखो हम कैसे तड़पते हैं। कितनी चिंता वो अपने साथ लेकर आता है। लेकिन हमें वो प्यारा लगता है, हम कहे बच्चा है तो चिंता तो होगी ही। यही माया, यही सुख फिर हम कहते हैं कि क्षणिक है। वो अपने साथ पीछे दुख भी लेकर आ रहा है। सारा दिन यही चिंता है ना, वो बिगड़ ना जाए, वो कुछ गलत ना खा ले। तो माया जाल में फंसा कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं दिखता रहा। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार, वह परमात्मा सबके दिलों को जानने वाला है, मीठे स्वभाव वाला है, पवित्र स्वरूप वाला है और शीलवान है। दाना दाता, दिलों को जानने वाला, दाता है, देने वाला है, शीलवंत है, शीलवान है, शीतलता का रूप है, मीठे स्वभाव का, निर्मल रूप वाला है, मैल रहित है, वो पवित्र है, सखा सहाई अत वड्डा, ऊंचा वड्डा अपार, वह सबसे बड़ा मित्र है। जहां सारे सगे संबंधी संसारिक लोग साथ छोड़ देंगे, वहां परमात्मा सहाय होगा, वहां वो सहायक होगा। तो वो सच्चा मित्र है, सबसे बड़ा मित्र है, सहायता करने वाला। जिस उद्देश्य से आप आए हो उस उद्देश्य पर आगे ले जाने वाला है, सहायता करने वाला है, ऊंचा है, बड़ा है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। बालक बिरध न जानिए, निश्चल तिस दरबार, वह कभी बालक या वृद्ध नहीं होता, वो सदा नवीन है, सदा यौवन वाला है। बालक और वृद्ध ये किस में आते हैं? जिसका जन्म होगा वो आप ही, वहां आप सब स्वयं भू है, उसका कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती, वो सदा नवीन बना रहने वाला है, वो कभी वृद्ध नहीं होता। उसका दरबार अटल है, जो डगमगा नहीं सकता, जो टल नहीं सकता, वो क्या है? अटल है। तो उसका दरबार अटल है, जिसको कोई भंग नहीं कर सकता। जो मंगिए सोई पाइए, निधारा आधार, जो कुछ भी उससे मांगा जाए वह मिल जाता है। वह निराश्रितों का आश्रय है, जिसको कोई आश्रय देने वाला नहीं, वो परमात्मा उसका भी आश्रय है। जिस पेखत किलविख हिरहि, मन तन होवे शांत, एक मन एक ध्याये, मन की लाहे भरांत। जिस परमात्मा का दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है, मन और शरीर को शांति मिलती है, अपने मन की भटकन दूर करके। मन जो संसार में घूम रहा है ना, जो भटक रहा है, उस भटकन को दूर करके केवल उस एक पर ही एकाग्र होकर ध्यान लगाना चाहिए। हमारा मन तो 24 घंटे 24 जगह घूमता है। 1 घंटे में ही हम कहें कि कितने विचार आएंगे, कितने विचार जाएंगे, हमें पता ही नहीं, उनकी काउंटिंग ही नहीं कर सकते।
उस परमात्मा में ध्यान कब लगेगा? जब मन की भटकन दूर होगी। ये जो मन का भटकाव है ना, ये दूर होगा। विचारों का जो अंदर जाल बिछा हुआ है ना, जो विचारों की भीड़ लगी हुई, उसको साफ करना होगा। वो कैसे होगा? वो सहजता से, धीरे धीरे होगा, शांति से होगा। धीरे धीरे जब प्रभु नाम में मन लगने लगेगा ना, अभी तो जुबान से बोल रहे हैं, धीरे धीरे वो अंदर भी दमने लगेगा। कोशिश करो, कोशिश की जानी चाहिए कि मुंह से नाम जप रहे हैं ना, वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, अब उसको अंदर लेके जाए थोड़ा सा, कि जो इतना तो अंदर लेके जाए कि हम बोल रहे हैं तो हम उसको सुन भी रहे हैं। वो कब सुनेगा? जब मन में कोई और विचार नहीं चल रहा। करके देखो आप, वाहेगुरु 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 बोलते जा रहे हो, आपको खुद भी नहीं सुनाई दे रहा। उसको थोड़ा सा टिक कर वाहेगुरु वाहेगुरु, कि अपने आप को सुने तो सही कि हम कैसा बोल रहे हैं, हम कैसे। धीरे धीरे वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे विचारों की मैल खत्म होती जाएगी और वाहेगुरु ही बसता चला जाएगा। तो अपने मन की भटकन दूर करके उस एक पर ही एकाग्र होकर ध्यान लगाना चाहिए। गुण निधान नव तन सदा पूरन जाकी दात। जिस परमात्मा का दिया हुआ दान कभी समाप्त नहीं होता, जो सदैव नूतन बना रहता है, मीन्स नवीन, सदा नवा है वो, कभी पुराना नहीं होगा। हम पुराना किसको कहते हैं? कि आज लेकर आए, अब उस पे वो पुराना हो गया, क्योंकि वो नाशवान है। धीरे धीरे वो नाश की ओर जाने लग गया। वो एक हफ्ता पुराना हो गया, फिर उस पे मिट्टी भी जमने देंगे हम, फिर उसको सफाई में एक दिन चूक होगी तो भी कोई चक्कर नहीं। नए का कितना शौक होता है, हम कहते हैं ना इसको कुछ ना हो जाए। धीरे धीरे वो पुराना होता है, लेकिन परमात्मा जैसा कल था वैसा आज है, वैसा ही कल भी रहेगा। तो वो सदा नूतन बना रहता है। उसका दिया हुआ दान कभी भी कम नहीं होता, कभी भी समाप्त नहीं होता। जो सारे गुणों का खजाना है, सदा सदा आराध्य, दिन विसरो नहीं रात। सदा उसी की आराधना की जानी चाहिए और दिन रात कभी भी उसको विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए। जिनको पूरब लिखे तिनका सखा गोविंद। हे भाई, पूर्व जन्म के अच्छे लेखों वाले लोगों को ही परमात्मा मित्र, उन्हीं लोगों का ही परमात्मा मित्र बन जाता है। तन मन धन अर्पी सबो सगल वार्य एह जिंद। मैं तो अपने शरीर, अपना मन, अपना धन और अपने प्राण सब कुछ उसके लिए अर्पण करने को तैयार हूँ। देखे सुने हदूर सद घट घट ब्रह्म रविंद्र। वह परमात्मा सदैव साथ बना रहकर हर एक के कर्मों को देखता सुनता है। अकिरत घणानो पालदा प्रभ नानक सद बख सिंध। वह हर एक के शरीर में व्याप्त है। हे नानक, वह सदैव कृपालु प्रभु कृत धन लोगों का भी भरण पोषण करता है। कृत धन कौन है? जो करने वाले को, उपकार को तो पहचानते हैं, ले लेते हैं, लेकिन उसका धन्यवाद भी नहीं करना चाहते जिसने वो दिया है, उसको कृत धन कहा जाता है ना। तो परमात्मा तो कृत धन लोगों का भी भरण पोषण करने वाला है, वो सदैव कृपालु है। हमारी नेचर ये है कि हम प्रभु के दिए हुए दात की तो तारीफ करते हैं कि परमात्मा ने मुझे अच्छा घर दिया, अच्छा संतान दिया। वो
जो दात दी गई है वो तो हम जानते हैं, हम उसको भोगते हैं। संपत्ति दी है तो हम संपत्ति भोग रहे हैं, लेकिन जब सोच कर देखना, जब परमात्मा को मानने की बात होती है, कई लोग बड़े आराम से कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा कुछ है ही नहीं। उसकी दी हुई दात की तो हम भोग रहे हैं, उसके लिए हम खुश हैं, लेकिन जो दे रहा है उसको हम भुला देते हैं। लेकिन वो परमात्मा ऐसा है जो कृत धन पर भी दयालु होता है, उस पर भी कृपा करता है, उनकी भी पालना करता है। अकिरत घणानु पालदा प्रभ नानक सद बख सिंध।